नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल जीवन के रंग विद डॉक्टर सुनीता मिश्रा। रोजाना एक कटोरी दही देगा आपको सेहत से भरपूर लाभ। दही खाने से हड्डियां मजबूत होंगी, वेट कंट्रोल होगा, पाचन में सुधार होगा और इम्यून सिस्टम बढ़ेगा। दही एक प्रोबायोटिक सुपरफूड है जो पाचन में सुधार, प्रतिरक्षा बढ़ाने, हड्डियों को मजबूत करने और वजन प्रबंधन में मदद करता है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन B2 और पोटेशियम भरपूर होते हैं। यह पेट को ठंडा रखता है, छाले ठीक करता है और त्वचा के लिए लाभप्रद है। लेकिन रात में खाने से यह एसिडिटी और जोड़ों में दर्द का कारण बन सकता है। इसीलिए सबसे पहले ध्यान रखें कि दही को आप सुबह ही खाएं, दिन में खाएं, दोपहर में खाएं। दही में मौजूद प्रोबायोटिक बैक्टीरिया पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं और पेट संबंधी बीमारियों से बचाते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम और फास्फोरस होता है जो दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाता है। रोजाना दही का सेवन करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और यह संक्रमण से बचाता है। कम फैट वाला दही वजन घटाने में मदद करता है क्योंकि ये चयापचय को बेहतर बनाता है, आपका मेटाबॉलिज्म ठीक करता है। दही लगाने या खाने से त्वचा की चमक बढ़ती है और मुहासों में राहत मिलती है। दही मुंह के छालों को ठीक करने में मदद करती है। लेकिन ध्यान रखें, रात में दही का सेवन करने से मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है जिससे कब्ज, एसिडिटी, कफ की समस्या हो सकती है। दही में मौजूद केसिन प्रोटीन जोड़ों में सूजन और दर्द बढ़ा सकता है। ठंडी तासीर के कारण कफ की समस्या या टांसिल वाले लोगों को दही हानिकारक हो सकती है। कुछ लोगों को दूध के उत्पादों से एलर्जी हो सकती है जिससे दस्त या सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। तो दही खाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है और कैसे खाई जाए दही? तो दही खाने का सबसे अच्छा समय सुबह और दोपहर है। तो यानी कि आप सुबह के नाश्ते में या लंच में खा सकते हैं। हमेशा ताज़ा और घर के जमे दही का सेवन करना चाहिए। अगर खट्टा दही हो तो उसमें चीनी या मिश्री मिलाकर खाने से स्वाद और पोषण बेहतर होता है। सर्दियों में इसे रात में ना खाएं। रोजाना दही खाने से आपका पाचन सुधरेगा और इम्यून सिस्टम बढ़ेगी, हड्डी और दांतों को मजबूत करेगी, त्वचा सुधार, स्किन का जो कलर फेयर होगा, स्किन अच्छी होगी, वेट कंट्रोल होगा ही, शरीर को ठंडा रखता है और यूटीआई से बचाता है महिलाओं को, उच्च रक्तचाप कम करता है। तो एक दिन में खाना कितना दही चाहिए? एक स्वस्थ व्यक्ति को रोजाना लगभग 1 से 1.5 कप यानी 200 से 300 ग्राम दही खाना पर्याप्त और स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। यह पाचन में सुधार, हड्डियों को मजबूत बनाने और इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त है। दही के सेवन से जुड़ी कुछ खास बातें। दही का सेवन सुबह के नाश्ते या दोपहर के भोजन के साथ करना सबसे अच्छा होता है। हृदय रोगी वे फैट फ्री या स्किम मिल्क से बना दूध दही खा सकते हैं। इसमें प्रोबायोटिक होते हैं जो आंतों के लिए बड़े अच्छे और कैल्शियम का बेहतरीन स्रोत है दही। लेकिन रात में दही बिल्कुल ना खाएं क्योंकि इससे कफ बढ़ता है और एसिडिटी हो सकती है, जोड़ों का दर्द हो सकता है। यदि आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो इसका सेवन सीमित मात्रा में करें या ना करें। दही रोज क्यों नहीं खाना चाहिए? आयुर्वेद में कहा गया कि दही का नित्य सेवन न करें, यानी कि रोज़ दही नहीं खाना। यह कफवर्धक है, आपकी बॉडी के जो नेचुरल न्यूट्रिशन चैनल हैं उनको ब्लॉक करती है। इसके अलावा आयुर्वेद में कहा गया है कि दही का अकेला सेवन न करके उसके साथ किसी भी अनुपान का सेवन करें। तो अगर कोई 500 ग्राम रोज़ दही खाता है तो क्या होगा? दही जो प्रोबायोटिक से भरपूर एक सुपर फूड है, सीमित मात्रा में सेवन करने पर पाचन क्रिया और रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार जैसे कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। हालांकि इसका सेवन आंतों के संतुलन को बिगाड़ सकता है जिससे पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। दही किसके साथ नहीं खाना चाहिए? दही के साथ प्याज, मछली, खट्टे फल
यानी नींबू संतरा, दूध, उड़द की दाल, खीरा और तले हुए पदार्थ, पूरी भटूरे नहीं खाना चाहिए। ये कॉम्बिनेशन पाचन क्रिया को बिगाड़ सकते हैं, पेट में गैस, ब्लॉटिंग, स्किन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकते हैं, क्योंकि इसकी तासीर विपरीत होती है। हम आपको एक पूरा वीडियो बना के देंगे जिसमें कि दही को किन चीज़ों के साथ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि दही को अक्सर दही बड़े में खाया जाता है, वो उड़द की दाल के साथ बनता है। खीरे का लोग रायता खाते हैं, इसी तरह से दही बड़े में प्याज वगैरह पड़ती, तो ये सब विपरीत आहार हो जाता। तो इसके लिए एक वीडियो और अलग से बना कर देंगे। तो दही के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? दही कई लोगों को पाचन में सहायक होता है, लेकिन इसका अत्यधिक सेवन पहले से मौजूद स्वास्थ्य समस्याएं, पेट फूलना, एसिडिटी, पेट बढ़ना, सांस लेने में तकलीफ, एलर्जी या सूजन का कारण बन सकती है। उचित मात्रा और समय का ध्यान रखने से असुविधा को कम करने में मदद मिलती है। कौन से महीने में दही नहीं खाना चाहिए? आयुर्वेद के अनुसार मुख्य रूप से भाद्रपद के महीने में, यानी भादो यानी अगस्त सितंबर के महीने में दही का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा वर्षा ऋतु जुलाई अगस्त और कार्तिक अक्टूबर नवंबर माह में भी दही से परहेज किया जाता है, क्योंकि इस समय बैक्टीरिया के कारण दही जल्दी खराब होती है और कफ, पित्त और जोड़ों के दर्द का कारण बन सकती है। तो दही का सेवन मैंने बताया है कि दिन में सबसे अच्छा है कि आप दिन में खाएं, दोपहर में खाएं, सुबह के नाश्ते में खाएं। और दही में आप मिश्री मिला सकते हैं या फिर भुना जीरा, काला नमक मिलाकर खाएं। बारिश के मौसम में दही का सेवन नहीं करना चाहिए। दही के साथ दूध, मछली या बहुत गर्म नहीं खाना चाहिए। दही सूजन को कम करता है। दही प्राकृतिक रूप से गैस से राहत दिलाता है। एसिडिटी, पेट फूलना, पेट की तकलीफ से राहत दिला सकता है। तो आयुर्वेद के अनुसार दही को हमेशा आप नमक के साथ कभी ना खाएं। चीनी, मिश्री, गुड़, शहद, भुना जीरा मिलाकर खाना लाभप्रद होता है। और क्योंकि दही में नमक मिलाने से इसके लाभदायक कीटाणु मर जाते हैं। तो क्या दही खाने से वेट बढ़ता है? दही में कैलोरी अपेक्षाकृत कम, प्रोटीन अधिक होता है, इसीलिए स्वस्थ वजन घटाने, बनाए रखने के लिए अच्छा विकल्प है। हालांकि अधिक मात्रा में दही का सेवन वजन बढ़ने का कारण बन सकता है। तो ज़्यादा दही अगर खाई जाए तो क्या होगा? ज़्यादा दही खाने से ब्लॉटिंग, एसिडिटी, बदहजमी जैसी पाचन समस्याएं हो सकती हैं। इसकी ठंडी तासीर के कारण सर्दी, जुकाम, जोड़ों में दर्द की समस्या बढ़ सकती है। 100 ग्राम दही में कितना फैट होता है? 100 ग्राम साधारण दही में आमतौर पर 3 से 4 ग्राम फैट होता है। इसमें संतृप्त वसा लगभग 1 से 2 ग्राम के बीच होती है। लो फैट दही में यह मात्रा 1 ग्राम से भी कम हो सकती है, और इसीलिए लो फैट दही को ही प्रेफर करें। दही में हमने कहा है कि मीठा मिलाकर खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। आयुर्वेद दही से क्यों परहेज करता है? आयुर्वेद में रात में दही खाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे साइनस, जोड़ों में दर्द, सर्दी, पेट की समस्या हो सकती है। सोच समझ कर चुनें, ध्यान से खाएं। सुबह खाली पेट दही अगर खा रहे हैं तो यह पाचन और पेट के लिए अच्छा हो सकता है। इसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं जो आंतों में सुधार करते हैं। और नसों के दर्द के लिए दही अच्छा है क्या? तंत्रिकाओं की मरम्मत और ऊर्जा के लिए विटामिन B12 युक्त खाद्य पदार्थ विटामिन B12 की नसों की सुरक्षात्मक परत बनाए रखता है, और इसके बिना तंत्रिका संकेत कमज़ोर हो जाते हैं, झुंझुनी इत्यादि होती है। तो इसके लिए आप दूध, दही, पनीर लेंगे तो वो अच्छा रहेगा। दही में चावल मिलाकर खाना अच्छा है, बहुत लाभप्रद है। ये पेट के लिए बड़ा सुखदायक है। रोज़ दही खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? दही में प्रोबायोटिक्स हैं जो कि एसिडिटी और हार्ट बर्न को कम करने में मदद करते हैं। यह पाचन स्वास्थ्य का समर्थन करता है, सूजन को घटाता है, जिससे एसिड रिफ्लक्स और पाचन संबंधी समस्याओं में राहत मिलती है। तो आंतों की सूजन है तो दही खा सकते हैं। दही को आहार के रूप में उपयोग करने के लिए अच्छा है। आंतों की सूजन है तो दही लाभ देगा। दही
सूजन और गैस के लिए भी अच्छी है। तो दही को खाइए। दही से पेट की चर्बी कम होती है या बढ़ती है, तो रोज़ाना दही की 3 सर्विंग खाने से शरीर की चर्बी और कमर का घेरा कम होता है और पेट ठीक होता है। तो यह हमारा वेट भी कम करता है। तो किसमें ज़्यादा फैट होता है, दूध या दही में? तो दूध और दही की बात है तो अगर आप मलाई निकाल कर दूध लेते हैं और दही भी मलाई निकाल कर जमाते हैं तो यह आपके शरीर के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। घुटनों के दर्द में दही खा सकते हैं। दूध, दही, पनीर विशेष रूप से कम वसा वाले विकल्प कैल्शियम, विटामिन डी के अच्छे स्रोत हैं जो हड्डियों के लिए आवश्यक है। तो आप ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें फैट फ्री दही लें और साथ ही दही को रात में बिल्कुल ना खाएं, तो यह आपके जोड़ों के दर्द के लिए अच्छी होगी। दही का सही उपयोग यह है, कभी भी आप दही को नमक के साथ नहीं खाना है। दही को अगर खाना है तो हमेशा मीठी चीज़ों के साथ खाएं, जैसे कि चीनी के साथ, गुड़ के साथ, बूरी के साथ। इस क्रिया को और बेहतर समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा साइंटिफिक नज़रिए से, क्योंकि ये बैक्टीरिया जो हैं वो मर जाते हैं नमक डालने से, तो वो दही किसी काम का नहीं रह जाता। तो दही में चुटकी नमक मिला लीजिए तो सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे। इसीलिए दही को गुड़ या मीठी चीज़ों के साथ खाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दही को गुड़ के साथ खाने से गुड़ डालते ही जीवाणुओं की संख्या मल्टीप्लाई हो जाती है, वह 1 करोड़ से 2 करोड़ हो जाते हैं। थोड़ी देर गुड़ मिलाकर रख दीजिए। बूरा डालकर भी दही में जीवाणुओं की ग्रोथ कई गुना हो जाती है। मिश्री को दही में डाला जाए तो इस सोने का सुहागे का काम करेगी। इसीलिए तो भगवान कृष्ण भी दही को मिश्री के साथ ही खाते थे। तो दही खाइए, लेकिन अच्छे तरीके से, सही तरीके से खाएंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव, कमेंट्स अवश्य दें। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और साथ ही अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों को भी शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।